मुझे ढूंढ रही थी आप? तो जी तो अपने दिल में ढूंढे ना, वहीं मिलूंगा मैं आपको। अली ऑफिस है। हाँ मुझे पता है। क्यों, ऑफिस में मोहब्बत करना मना है? बिल्कुल। रियली? कहाँ लिखा हुआ है? नो स्मोकिंग लिखा हुआ है, एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल लिखा हुआ है, लेकिन मोहब्बत ना करना ये तो कहीं नहीं लिखा। और अगर आप चाहती हैं तो मैं एचआर से पूछ लेता हूँ कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो। ठीक है मैं समझ गई। आप जीते और मैं हार। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं आपको नहीं बल्कि अपना बिल ढूंढ रही थी। और वो जो बिल आप ढूंढ रही थी, वो बिल मैंने ऑनलाइन पे कर दिया। जी आप आपने पे कर दिया? मैं समझी नहीं। हाँ मैंने ऑनलाइन पे कर दिया। बुआ, आपने तो मेरी मीरब को देखा है ना, बहुत खूबसूरत, ज़हीन और सलीकामंद बच्ची है। बहुत अच्छी कंपनी में मुलाजिम भी है। बस किसी अच्छे नेक शरीफ खानदान का पढ़ा लिखा रिश्ता चाहिए। सबाहत लड़के तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत काबिल हैं, खानदानी हैं, पैसे वाले हैं, मगर तुम्हारी बेटी की शोहरत, समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बुआ आप भी उस वीडियो के चक्कर में आ गई। वो तो आपने देखा नहीं कि मीरब कमरे से निकली थी और उसे दरवाजे तक छोड़ने गई थी। भाई था वो मेरा। हाँ। क्या तुम्हारा भाई? अम्मी की तबीयत का पूछने आया था। मैंने ही कहा था मीरब से कि जाओ मेरे भाई को दरवाजे तक छोड़ दो, और गलती से मेरे ही मोबाइल से उसकी वीडियो बन गई। वो कैसे निकल गई पता ही नहीं चला और लोगों ने ऊटपटांग बातें बना ली, है ना अम्मी? आय हाय, ये हकीकत थी, वरना मैं तो समझी थी किसी ने छुप के बनाई ये मूवी। अरे बुआ, चाय पीजिए ना, ठंडी हो रही है। और ये क्या, ये 4 बिस्किट उठा के लिए आई? वो घर पे कोई नहीं है, वरना मैं किसी को बाजार भेजकर कुछ मंगवा लेती। अगली बार आप आएंगी ना तो खूब मदारत करूंगी। इसको अच्छा सा रिश्ता ढूंढ देना। अरे है ना, एक रिश्ता मैं बताती हूँ। ये देखे, माशाल्लाह खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है और सरकारी अफसर है। वकास नाम है इसका, नवाब खानदान से है। लड़का तो खुश शक्ल है। देखो फिरोजा। अरे वाह, लड़का तो बहुत प्यारा है। बुआ बस आप ये रिश्ता डन करवाएं। अच्छा तुम एक काम करो, मुझे मीरब की एक तस्वीर दे दो। हाँ, मैं अभी लेकर आती। अपनी सास के सामने तो मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा। बस एक बात बता दूं ना आपको, मीरब ना हद दर्जे की बदनाम लड़की है। अब बदनामी तो उसकी आदत हो गई है। हाँ। क्या मीरब बहुत बुरी लड़की है? आप रिश्ता करवा कर देख लें, उसकी बदनामी आपकी बदनामी बन जाएगी। मैं तो आपकी उम्र देखते हुए लिहाज करके बता रही हूँ, लेकिन मेरी सास के सामने मेरा नाम ना लीजिएगा। नहीं, लानत भेजती हूँ मैं ऐसे क्लाइंट के ऊपर। दूर दफा, मैं तो चली, तुम कह देना। बुआ को काम था, चली गई। अरे बुआ कहाँ गई? उन्हें कोई इमरजेंसी कॉल आई थी। मैंने कहा कि तस्वीर लेकर जाइएगा, तो कह रही थी नहीं मुझे जाना है, तो चली गई। मैंने रोका था उन्हें।
क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? अगर आपको लगता है कि आप ऐसा करेंगे तो मुझे खुशी होगी, तो ऐसा नहीं है। आपने मेरी खुददारी को, मेरी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाई है अली। क्यों किया आपने? लेकिन इसमें गलत बात क्या? आप बुरा क्यों मना रही हैं? मुझे लगता है कि आपने मेरे घर के हालात देख गलत अंदाजा लगा लिया अली। आपको लगता है कि मैं अपनी इज्जत नफ्स की खुददारी का सौदा कर लूंगी? मैंने आपको प्रपोजल इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मैंने आपके पैसे देखे हैं या फिर आपकी हैसियत। मुझे लगा कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो एहसासात को, जज्बात को, रिश्तों को समझते हैं, उनको वैल्यू करते हैं। मैंने आपकी बातों से मुतासिर होकर पहली बार जिंदगी में अपनी जिंदगी के बारे में अपने लिए कुछ सोचा है, लेकिन आपने ये सब कुछ करके मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया अली। मुझे अपना आप छोटा लगने लगा है। क्यों किया आपने ऐसा? एक अनपेड बिल था जो मैंने देखा, जिसकी आज आखिरी डेट थी। मैंने पे कर दिया। और इन केस ठीक है, अगर आपको बाकी बुरा लग रहा है तो आप मुझे वो अमाउंट दे दें। जी हाँ, आप मुझे रकम दे देना। दरअसल वो रकम मेरे पास पैसे नहीं है। मैं ये रिंग बेच कर बिल पे करने वाली थी। ये मेरे पापा की निशानी है। उन्होंने मुझे मेरे एमपीए पास होने की खुशी में गिफ्ट की थी। आज से ये रिंग मेरी हुई। और आप भी मेरी। मैम, ये आपके लिए। थैंक यू। किस खुशी हुई? मैम, आपको नहीं मालूम, अली सर की मंगनी हो गई है। मंगनी हो गई? किससे मंगनी हो गई? जी, आप जानती हैं। बहुत मुबारक आप। अच्छा ठीक है, आप जाइए। कंग्रेचुलेशंस मेरा सर अली, बहुत लकी है। बहुत मुबारक हो आपको। मुझे तो पता था आप दोनों बने एक दूसरे के लिए। उम्मीद है आप दोनों की जिंदगी बहुत हसीन और खुशियों से भरपूर होगी। नाइला बेगम, ये चुप की सजा कब तक आप हमें देंगी? कुछ बोलेंगी भी या नहीं? मेरे दिल में ना शक सा बैठ गया है। शक? कैसा शक? मुझे लगता है कि अली का दिल कहीं और है आशिक साहब। अरे, अली का दिल कहीं और है? भाई, आशिक हुसैन का बेटा है, कहाँ दिल संभाल के रख सकता है? मैं ये नहीं कह रही हूँ आशिक साहब। उल्फत बता रही थी कि राह चलती लड़कियां जो ऑफिस और फैक्ट्री में काम करती हैं वो एतबार के काबिल नहीं होती। अरे, कैसी बातें करती हो तुम? पता नहीं किन मजबूरियों के तहत वो बेचारी बच्चियां आकर काम करती हैं और तुम कह रही हो कि काबिल क्या नहीं है? एतबार। हाँ, एतबार नहीं है, ये तो गलत बात है ना। मुझे क्या पता,
मुझे कौन सा दुनिया का तजर्बा है, वो तो मुसरत और उल्फत बता रही थी। मैं कौन होती हूँ किसी की बहन बेटी पे कोई इल्ज़ाम लगाने वाली या उन्हें कुछ कहने वाली। लेकिन आशिक साहब, हमारा जो बेटा है ना अली, वो बहुत मासूम और सादा है। आप परेशान ना हो, हमारा बेटा बहुत दूरअंदेश और अक्लमंद है। अपनी जिंदगी का फैसला वो कोई बेवकूफाना तरीके से नहीं करेगा। ऐसा ना हो आशिक साहब कि हमारा मासूम सा सादा सा बेटा किसी बेकदरी का निशाना बन जाए। आपका जो मासूम और प्यारा सा बच्चा जो है ना, वो इश्क के मराहल इतनी तेजी से तय करेगा कि किसी ने सोचा भी ना हो। लेकिन मैं तो समीना के लिए ज़बान दे चुकी हूँ। ओ भाई, ठीक है, आप जुबान दे चुकी हैं, लेकिन जो भी अल्लाह ताला चाहेगा वही बेहतर होगा। ठीक है ना, छोड़ देते हैं उस पे। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने अपनी ईमेल चेक की? नहीं, बताइए। सर वो मिस मीरब ने रेजिग्नेशन दे दी, वो भी इमीडिएट इफेक्ट के साथ। व्हाट? जी, और वो मैं इससे पहले उससे बात करता, वो निकल गई। नहीं, आपने कोई उस पर अप्रूवल तो नहीं दी ना? नहीं सर, आप इससे पूछे बगैर कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, मैं देखता हूँ। मिस मीरब, अरे बात तो सुनिए। ऑफिस में तो मैं तमाशा बना ही दिया है, मिठाई भी तकसीम करते हैं, लेकिन कम से कम यहाँ तो मेरा तमाशा मत बनाइए। मैंने आपको अपनी इज्जत बनाया है, तमाशा थोड़ी। और मैं अपनी इज्जत का क्यों मजाक उड़ाऊंगा? भाई जी मैम, मेरे प्लीज मेरी बात तो ये जो अंगूठी मैंने आपको पहनाई है, ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं है, ये मेरा वादा है आपसे कि मैं आपकी इज्जत करूंगा, आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। और ये मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए आपको पहनाई है। तो फिर जो कुछ भी अभी हुआ वो सब क्या था? वो हमारी मोहब्बत का अगला मरहला था, एक ऐलान था कि आज से आप सिर्फ मेरी हैं, मेरी इज्जत है, आपकी खुशी मेरी खुशी। देखिए, ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी मोहब्बत पे यकीन नहीं है, गुस्सा करती हूँ मैं आप पर, खुद से भी ज्यादा शायद, लेकिन जो कुछ भी हुआ ना वो सब मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, जो भी बात करनी है हम गाड़ी में बैठ के कर सकते हैं, आइए। नहीं, मैं चली जाऊंगी। भाई बहादुराबाद जाना है। जी मैम, चलिए। अगर आप मेरी इस जसारत को मेरी आवारगी समझ रही हैं तो प्लीज ऐसा ना समझें। मैं आपसे मोहब्बत करता हूं और आप मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है और हमेशा ऐसी रहेगा। मेरा मसला आपकी मोहब्बत नहीं है, लेकिन मेरी अपनी भी कुछ दादी परेशानियां और मजबूरियां हैं, इनकी वजह से मैं ये सब समझ सकता हूँ, लेकिन ये मैं आपसे आज वादा करता हूँ कि आपकी जो भी मजबूरी है वो आज से मेरी मजबूरी। और लोग क्या कहेंगे? आपके घर वाले, मेरे घर वाले, ऑफिस वाले, इवन अम्मी क्या सोचेंगी? मैं ऑफिस जॉब करने जाके सी या फिर अपने लिए जीवन साथी तलाश करते हैं? अरे लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है। और जहां तक रही ऑफिस वालों की बात, तो वो तो बहुत खुश है मेरे लिए, वो मुझे समझते कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। प्लीज, अगर ये रेजिग्नेशन आपने मेरी वजह से दिया तो ऐसा मत कीजिए। आप ऐसा कीजिए कि 2 दिन ऑफ लीजिए ऑफिस से और इसके बारे में सोचें। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मैं आपकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लूंगा तो नहीं करूंगा मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अच्छा भाई, यही साइड पे रोक दीजिए, मैं चलती हूँ। मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, आप जानते हैं कि मुझे क्या कुछ फेस करना होगा कर, लेकिन आपके एहसानमंद हूँ कि आप मुझे इस काबिल समझें। थैंक।
चलो भाई, वहीं चलो जहां से लिया था। आज खाने में कुछ बनेगा कि नहीं, या वही रात का बचा हुआ खाना हमें खाना पड़ेगा? मैं तो ये सोच सोच के बेहाल हो रही हूँ कि आखिर बुआ को ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ी थी कि वो 2 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकी और मीरब की तस्वीर लिए बगैर नहीं चली गई। वो फिर आ जाएंगी और तस्वीर बनाकर ले जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीरब, इस वक्त बेटा बिल जमा करा दिया ना? जी करा दिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, वरना गर्मी में मरना पड़ता। मीरब, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई हो इस वक्त? खैरियत है ना? जॉब छोड़ दी है मैंने, रिजाइन कर दिया। क्या रिजाइन कर दिया है? लेकिन क्यों, वजह? जो हुआ शायद मुझे भी उसका अंदाजा नहीं था। मेरे लिए अच्छा ही हुआ है। मतलब इसने जॉब क्यों छोड़ दी? अब ये घर कैसे चलेगा? आपने देखा नहीं, मुंह से कितनी मुतमईन लग रही है ये। चले उठे, उठ के खाना बना लें। अरे मीरब, ये क्या कह कर आई हो तुम? इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी क्यों, बिला वजह? कोई परेशानी है क्या? मैं क्यों परेशान होंगी भला? आपका तो बेटा है ना, मुझे क्या करना है? ये घर तुम्हारे दम से चलता है। तुम बिल भरती हो यहाँ पे, तुम लेकर आती हो तो खाना पकता है। बीमार हो जाऊं तो तुम ही डॉक्टर को दिखाती हो। लेकिन मम्मी, मैं तो उस घर की बेटी हूं ना। इस घर का माजी हाल मुस्तकबिल तो बेटा है। बेटी का क्या है, इस पर तो माँ भी डिपेंड नहीं करती बुढ़ापे में। मैं तुम पे डिपेंड करती हूँ। मेरा इतनी सी तनख्वाह है कमाल की, और वो भी वो सारी अपनी बीवी पे लगा देता है। अगर तुम ना कमा के लाओ तो इस घर में तो खाना नहीं पकेगा। अच्छा, मैं ढूंढ लूंगी फिर नौकरी, आप परेशान मत हो। थोड़ा आराम करना चाहती हूँ मैं। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन जानती हो ना तुम, बचत तो नहीं है हमारे पास कोई भी। महीने के महीने जो पैसे लेकर आती हूँ उसी से गुजारा होता है। आखिरी दिनों में तो मेरे पास इतना भी नहीं होता कि मैं कुछ सामान खरीद सकूं। इस बात से मैं क्या समझूं मम्मी? आपको सिर्फ मेरी नौकरी में दिलचस्पी है, मुझ में नहीं? तो अपने बुढ़ापे का सहारा तो अपने बेटे को मानती हैं, तो फिर मुझसे इतनी तवक्को क्यों रखती हैं आप? बताऊं तुम्हें कि तुमसे क्यों तवक्को रखती हूं मैं? जानना चाहती हो? आओ बताती हूँ, आ जाओ। कहाँ लेकर जा रही है? क्या हुआ है? ठहर जाओ यार, बताती हूँ। आ जाओ, आओ मैं दिखाती हूँ तुम्हें। पूछती थी ना कि ये ताला क्यों लगा के रखती हूँ मैं, तो ये देखो,
देखो ये सब कुछ, ये सब क्या है अम्मी? ये कपड़े, ये जोड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसके लिए जमा कर रही हैं आप ये सब कुछ? तुम्हारे लिए मेरा, और किसके लिए? अपनी सफेद पोशी का भरम तो रखना है ना बेटा। मैं चाहती हूँ कि इस घर से तुम्हें इज्जत के साथ रुखसत करूँ। उसके लिए सारा कुछ जमा कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे भाई पे कोई भरोसा नहीं है। अपने लिए नहीं चाहिए मुझे कुछ, तुम्हारे लिए चाहिए, ताकि कोई ये ताना न दे सके कि ये लड़की तो जहेज में कुछ नहीं लेकर आई। मेरी प्यारी अम्मी जान, क्यों परेशान होती हैं आप? मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और जिसके साथ मैं रुखसत होंगी उसे भी इन चीज़ों की नहीं बल्कि सिर्फ मेरी ज़रूरत होगी। ऐसे फरिश्ता सिफत लोग कहाँ हैं इस दुनिया में? कौन होगा ऐसा? ऐसे लोग नहीं होते बेटा। होंगे अम्मी, मुझे यकीन है कि ज़रूर होगा। अपने साथ सिर्फ मैं एक ही कीमती चीज़ लेकर जाऊंगी। दहेज के नाम पे कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये सब चीजें तुम्हारी हैं बेटा, जो तुम चाहोगी मेरी औकात में होगा मैं दूंगी। ऐसा तो कुछ नहीं है इस घर में बेटा। जब सही वक्त आएगा ना तब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें किसी ज़रूरतमंद को दे दें। अम्मी अदनान बहुत सीरियस है, वो कह रहे हैं हर हाल में ये रिश्ता होना चाहिए। हाँ बेटा, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। बस ये तुम्हारे अब्बू की काली जबान है ना, इससे मुझे डर लगता है। क्यों, अब्बू ने कुछ कहा है क्या? नहीं वो अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? और ये क्या है? आप मुंह मीठा कीजिए। लेकिन ये तो बताओ कि किस खुशी में लाए हो ये मिठाई? बस मेरी खुशी में। अबू, अबू, हाँ जी। क्या सुन रहे थे आप? अरे हमने क्या सुनना है, नूरजहान को सुन रहे हैं। किया है जब प्यार तो पड़ेगा निभाना। इंशाल्लाह जरूर निभाएंगे। अबू मुंह मीठा कीजिए। बाजी, आप भी मुंह मीठा कीजिए। लेकिन ये तो बताओ किस बात की मिठाई है? बस वो खुशी जिसकी तमन्ना थी हमेशा, वो समझे मिल गई मुझे। अच्छा बेटा, तुम्हें तो ये तमन्ना थी ना कि तुम्हारी तरक्की हो जाए, तो क्या हो गई? जी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओफ, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अली बहुत बहुत मुबारक हो। फूफो का है, भाईजान का है, आलिया का है। सब अपने कमरे में। तुम एक काम करो, तुम मुझे मिठाई का डब्बा दो, मैं तुम्हारी तरफ से सबका मुंह मीठा करवा के आती हूँ। एक मिनट इधर आ। जी। और इतना खा ले यार, ये तो खाते नहीं है तो दे दो। शुक्रिया। नान को खिलाती हूँ। अरे वाह यार। जब मैं ना तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। इस मिठाई की तरह मीठा होना चाहिए तुम्हारा इश्क, मोहब्बत, प्यार। तो मान गई? जी। मिठाई किस खुशी में? दिल का मामला। तो फिर तो निभाना पड़ेगा बेटा। बिल्कुल निभाऊंगा। आखिर बेटा किसका? हमने तो खिड़की से छलांग मार दी थी मोहब्बत में। पप्पू, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। बस आपने एक चीज की तलकीन करनी है कि मंगनी आज ही होगी, हाँ ना? घर का माल घर में ही रहेगा। ओके। अदनान से ले मिठाई खा। इस खुशी में भाई अली का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, ये ले खाए ना। तो यानी आप मुझे
ताना देने आई हैं अपने भाई का। नहीं नहीं अदनान, मैं भला आपको क्यों ताना दूंगी? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अच्छा एक बात समझ लो आप, तमीज से बता रहा हूं और एक ही दफा बताऊंगा, अगर कभी आपने अपने भाई को मेरे साथ कंपेयर किया ना तो अच्छा नहीं हुआ। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। आप छोड़े, ये ले मिठाई खाए, पसंद की मिठाई, ये ले खाए ना, क्यों सोच रहे हैं? अदनान क्या सोच, मेरे हाथ से खाए, तुम क्या क्या सोचते रहते हैं? मजे का है ना? ये क्या कह रही हैं आप? मेरे वैसे कैसे कर सकती कि क्यों किया उसने ये? क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो खुद कुछ नहीं पता है कमाल। लेकिन मुझे सारी समझ आ रही है। सीधी सी बात है, वो जो 45,000 का बिल भरा ना उसने, उसका इंतकाम ले रही है हमसे, नौकरी छोड़ के। आप कहती थी ना हमेशा बहन से प्यार से बात करो, उसे तमीज से समझाओ। ऐसी होती हैं बहनें? पता नहीं किस बात का हसद है। कमरे का एसी देखकर आराम के ताने दे रही थी, अब ये बिजली कटवाएगी हमारी। लेकिन मैं साफ कह रही हूँ, मैं 1 मिनट के लिए भी अपने कमरे का एसी नहीं बंद करूंगी। हाँ कमाल बेटा, तुम भी कोई नई नौकरी ढूंढने की कोशिश करो ना। मीरब कह रही थी कि वो भी नई नौकरी ढूंढने की। मैं कहां से ढूंढूं नौकरी? नौकरियां दरख्तों पे लगी हुई है जो मुझे ऐसी नौकरी मिल जाएगी। आप बस एक काम करें, ये मकान बेचें, मुझे मेरे पैसे दें ताकि मैं कोई बिजनेस शुरू करूं, बस। कमाल, अम्मी जाएं आप, जाकर चाय बना कर लाएं कमाल के लिए, और साथ में पकौड़े भी बना लीजिएगा। घर में जो राशन पड़ा है वो तो खत्म करें। कमाल, बिल्कुल ठीक कह रही हूं मैं। ये सब तुमसे बदला लेने के लिए किया जा रहा है। जानबूझ के छोड़िए नौकरी। सही कह रही है। ये किसके लिए लेकर जा रही है? कमाल के लिए लेके जा रही हूँ। तुम अपने और मेरे लिए चाय निकालो, रखी हुई है किचन में। मैं अम्मी ये ट्रे आप मुझे दे दें। आप किचन में जाइए, आटा गूंद के रोटी बना दें। आपको पता है ना कमाल को जिंदी भूख लग जाती है शाम में। तो अपने शौहर के लिए आप खुद भी बना सकते हैं। अम्मी को क्यों हुक्म दे रही हैं? तुम्हें पता है ना मुझे सालन रोटी बनानी नहीं आती। वैसे भी आजकल तुम घर पे ही होती हो, तुम बना दो भाई के लिए रोटी। अरे कोई भी कुछ ना बनाए, मैं बना रही हूँ ना सब कुछ। आप इसमें उलझो नहीं। और जाओ फिरोजा, चाय ठंडी हो रही है। क्या तरीका है ये? मेरा अब घर पे रुकोगी ना तो जबान बंद रखना अपनी। और आप बस मुलाजमा बन के सबकी खिदमतें करते रहिएगा। कमाल, पहले तो मीरब ऑफिस आते जाते मुझसे झगड़ती थी, अब हर वक्त फसाद डाल के रखती है। और वो तुम्हारी माँ हर वक्त मजलूम बन के रहती है उसके सामने। अब मैं क्या करूं? सर फाड़ दूं उनका। आप भी अपना लहजा थोड़ा नरम रखा करेंगा। मैं हक की बात कहती हूँ और हमेशा कहती रहूंगी। वो तो ठीक है, हाँ मैं मानता हूं कि किसी से दबने की जरूरत नहीं है। आपकी अम्मी का फोन आया था, वो कह रही थी कि आपकी खाला की फैमिली के साथ आ रही हैं। यानी कि अशरफ भाई भी आएंगे? अशरफ भाई कौन है? मेरे खालाजाद भाई हैं, दुबई में प्लम्बर है। तुम्हें पता है किसी शेख की कंपनी में काम करते हैं वो। अब वो आ रहे हैं तो जाहिर है खाना भी बनाना पड़ेगा। मगर क्या? अम्मी से कह देना जो भी बनवाना हो बना देंगे। अगर पैसे नहीं है ना
अब जाहिर है इतनी दूर दुबई से आ रहे हैं वो, 4 डिशेस तो बनानी पड़ेंगी ना हमें, और हमारे पास पैसे ही नहीं है। उन्हें दाल चावल तो नहीं खिला सकते ना। कमाल, तुम किसी से उधार ले लो, अब हमारी इज्जत का सवाल है ना। फिरोजा, मैं किसको जानता हूँ जो मुझे उधार देगा? मीरब की अच्छी खासी नौकरी थी, इतनी ज्यादा सैलरी आती थी, कुछ ना कुछ तो बचा के रखा होगा ना। अम्मी से कह दो जो बनवाना हो बना देंगे। किचन में दाल बना रही हैं, उससे तो रोज रोज ये दाल नहीं खाई जाती। अम्मा तुम एक काम करो ना, बाजार से आते हुए मेरे लिए एक बूस्ट लेके आना। ठीक है, आप भी क्या याद रखेंगे। हाय मैं सबके, चलो ये पकौड़े खाओ। आप भी खाएं। मैं तो चाय पीऊंगी। भाभी जरा ये चखिएगा, नमक ठीक है या नहीं? अरे मुझसे ज्यादा अंदाजा तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन चलो फिर भी मैं चख लेती हूँ। ये तो बहुत मजे के पाए बनाए हैं तुमने। बस समझ लें कि खाने की सारी तैयारी कर ली है। यखनी बना ली है मैंने, कल मेहमान आएंगे, चावल डालूंगी, खाना तैयार। उल्फत, तुम्हारे सुगड़पन का तो जवाब नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल परेशान है अली की तरफ से। हाँ भाभी, आपने तो मेरे दिल की बात कर दी। मुझे लग रहा है कि अली समीना में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बहू तो मैं समीना को ही बनाऊंगी। अदनान बेहद परेशान है। वो कह रहा है कि अगर उसकी बहन को दुल्हन बनाकर नहीं लेकर आएंगी तो मसरत को भी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे उल्फत, अदनान इस घर का दामाद है। अली कभी भी उसकी नाराजगी मोल नहीं लेगा। हाँ, आप जरा ख्याल रखिएगा ना। आप तो जानती हैं अदनान कितना खरदमाग है। इस उम्र में अपना और मसरत का घर ना बर्बाद। नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, दोनों की जवान बेटी है।